फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है गुजरात अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स 2023, मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात। Great. चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात भारत का फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी। आज गुजरात 15% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास होने वाले स्टेट में से एक है, जहां आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आइए देखते हैं गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्रपोजल फेज में है। तो चलिए देखते हैं कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। 2022 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाना, जो कि टोटल 400 एकड़ एरिया में फैला होगा। अगर आपने लोथल के बारे में कभी पढ़ा या फिर स्टडी करा होगा तो आपको मालूम होगा कि लोथल सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी थी, जो कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था, जिसकी प्लानिंग 2019 इनिशियल में ही किया गया था, जो कि 2 अलग अलग फेसेस में 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बहुत ही शानदार तरीके से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सभी तरह की आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स को 4 अलग अलग थीम पार्क के रूप में विकसित करेगी। इसके अलावा एक टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम को भी प्लान किया गया है। अगर अपडेट्स की बात करूं तो अभी फाउंडेशन वर्क पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि 2025-26 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इसकी डेडलाइन 2024 दे रखा है, बट देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि कब तक बनकर तैयार होता है। गुजरात की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे आज की डेट में लगातार नए नए रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट कर रही है और इसी सूची में अब अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसे एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है। बताया जाता है कि स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन 2371 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जिसका डिजाइन गुजरात के ही मोढेरा सन टेम्पल से इंस्पायर्ड होकर तैयार किया गया है, जो कि ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अप्रैल एंड 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और अगले 3.5 साल में बनाकर पूरा किया जाएगा। वहीं इसके अलावा भी गुजरात में 15 रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जाना है, जिस पर आज किसी न किसी तरीके से काम चल रहा है या फिर प्रपोजल फेज में, जैसे उड़ना रेलवे स्टेशन, सोमनाथ रेलवे स्टेशन, साबरमती रेलवे स्टेशन जिसका एक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, सूरत रेलवे स्टेशन को भी एक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित कर रही है, न्यू भुज रेलवे स्टेशन, गांधीग्राम रेलवे स्टेशन, डकोर, द्वारका, अंबाजी, जामनगर, भावनगर जैसे 15 रेलवे स्टेशन का आज के डेट में काम चल रहा है। गुजरात की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है ओखा-बेट केबल ब्रिज प्रोजेक्ट। गुजरात की द्वारका में बनाया जा रहा है केबल ब्रिज बेट द्वारका आइलैंड, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, उसे ओखा से 2320 मीटर केबल ब्रिज के रूप में कनेक्ट करेगी। ब्रिज 4 लेन के रूप में बनाया जा रहा है, जिसकी विड्थ 27 मीटर होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओखा-बेट केबल ब्रिज 962 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन 7 अक्टूबर 2017 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था। वहीं नितिन गडकरी जी द्वारा 2016 में ही ब्रिज को बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया और आज काफी तेजी से इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगस्त 2023 तक ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन 2023 तैयार होने के बाद ब्रिज आसपास के 10,000 लोग और तकरीबन 20 लाख तीर्थ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी, जो कि इस रीजन में टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गुजरात की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है धोलेरा SIR। धोलेरा SIR एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में प्लान किया गया है, जो कि एक स्मार्ट टाउनशिप के रूप में बनाया जाएगा। बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड सिटी होगा, जो कि 15 अलग अलग जोन के रूप में डेवलप करेगी। इस 15 जोन में 6 जोन इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तैयार होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरा धोलेरा SIR 924 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला होगा, जिसके अंतर्गत 26 विलेज को डेवलप किया जाना है। धोलेरा SIR के बारे में आपने अभी तक कई सारे वीडियो देखे हैं, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि धोलेरा SIR गुजरात नहीं, भारत नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्लान सिटी, जो कि बनने के बाद बेरोजगारी कब बन रही है, क्योंकि इसे एक इकोनॉमिक जोन के रूप में प्लान किया गया है, जहां पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पास होगी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास होगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पार होगी, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पास होगी। ये सभी के सभी इसी रीजन धोलेरा SIR के पास से ही गुजरेंगे, जिसके वजह से इस पूरे रीजन में बहुत ही शानदार तरीके से इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित होगा। बहुत सारे रोजगार के अवसर खुलेंगे और कहीं ना कहीं भारत की जो बेरोजगारी खत्म होगी। अपडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरी तरह से 2035 से 45 तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। हालांकि देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे आज के डेट में कई सारे प्रोजेक्ट
गुजरात की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर बैंक के पास बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समर ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम जैसे कई सारे इंटरनेशनल गेम्स, कई सारे इंटरनेशनल इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के रूप में तैयार कर रहा है, जो कि मोटेरा अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 20 से ज्यादा ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ जैसी स्पोर्ट्स की यहाँ पे वेन्यू होगी, जिसे 24 फरवरी 2021 को रामनाथ जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो सबसे खास बात यह है कि इसके अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। वहीं इसी के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम को बनाया जा रहा है, जो भी रिसेंटली अमित शाह जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा। वहीं इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम को भी इसी के अंतर्गत बनाया जाना है। इसके अलावा सभी तरह के यहाँ पे गेम की फैसिलिटीज होगी, सभी के यहाँ पे कोर्ट्स और स्टेडियम को बनाए जाएंगे, जो कि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद करते हैं 2028 तक इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि इसे 2036 तक प्लान किया गया है, बट उम्मीद करते हैं कि जल्दी बनकर तैयार हो जाए। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सूरत मेट्रो। 2 कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया है सूरत मेट्रो। 40.35 किलोमीटर का कॉरिडोर, जिसे 2 अलग अलग फेसेस में तैयार किया जाना है। बताया जाता है कि पहली बार अगस्त 2012 में SMC यानी कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सूरत मेट्रो को प्लान किया था, जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा जनवरी 2017 में अप्रूव किया, वही यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मार्च 2019 को, और फाइनली 18 जनवरी 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा फेज 1 का फाउंडेशन स्टोन रखा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 कॉरिडोर होगा, सरथाला से लेकर ड्रीम सिटी जो कि 22 किलोमीटर होगी। दूसरा लाइन विसन से सरोली तक बनाया जाना, जो कि 18 किलोमीटर का लेंथ होगा। इसके अंतर्गत 20 स्टेशन को बनाया जाए। दोनों ही कॉरिडोर को 2 अलग अलग फेसेज में तैयार होना है, जिसका आज फेज 1 पर काफी तेजी से काम हो रहा है। अगर इस पर डिटेल में देखना है तो मैंने इस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। गुजरात की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है राजकोट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। राजकोट के हिरासर में बनाया जा रहा है इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट NH8B के पास बनाया जा रहा है, जो कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल सुटेबल हो। एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बना दिया, जिसका एस्टिमेट को 2654 करोड़। बताया जाता है कि मई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसका ग्राउंड सेरेमनी 7 अक्टूबर 2017 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स 2534 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो एग्जिस्टिंग राजकोट एयरपोर्ट से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट को न सिर्फ एक पैसेंजर टर्मिनल के रूप में तैयार करेगी, बल्कि कार्गो और नेवी के रूप में भी तैयार किया जाएगा, जो कि भारत का एक शानदार और हाईटेक एयरपोर्ट होगा। अपडेट्स की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि 2023 एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा। गुजरात की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है एम्स राजकोट। राजकोट के खंडेरी विलेज के नजदीक बनाया जा रहा है राजकोट एम्स। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 दिसंबर 2020 को फाउंडेशन स्टोन रखा था। राजकोट एम्स राजकोट सहित पूरे गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे 2 अलग अलग फेसेस में तैयार किया जा रहा है। पूरा साइट तकरीबन 201 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो कि इसके अंतर्गत 25 बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन 1195 करोड़ बताई जा रही है और उम्मीद है कि अक्टूबर 2023 से पहले यह राजकोट एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। ऑपरेशन होने के बाद आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर होगा ही साथ MBBS और MD की सीटें भी देश में बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अपने देश में प्रोड्यूस होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राजकोट एम्स बनकर तैयार हो। गुजरात की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में तैयार हो रहा है मेट्रो गुजरात की 2 मेजर सिटी अहमदाबाद और गांधीनगर को कनेक्ट करेगी। अहमदाबाद मेट्रो को 2 अलग अलग फेजेस में तैयार किया जाना है, जिसका फेज 1 4 मार्च 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। वहीं फेज 2 2024 तक तैयार होना, जिस पर आज काफी तेजी से काम हो रहा है। फेज 2 के अंतर्गत 28 स्टेशन को प्लान किया गया है, जो कि 2 लाइन के रूप में तैयार हो रहा है। लाइन 1 मोटेरा स्टेडियम से लेकर महात्मा मैदान तक बनाया जा रहा है, जो कि 22 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो कि एलिवेटेड के रूप में तैयार हो रहा है। वहीं लाइन 2 ईस्टर्न स्पर के रूप में तैयार हो रहा है, जो कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से गिफ्ट सिटी तक कनेक्ट करेगी, जो कि पूरा सेक्शन 5.4 किलोमीटर का होगा, जिसके अंतर्गत 3 स्टेशन भी होंगे। यह अहमदाबाद मेट्रो परियोजना से जुड़ी हमारा जल्द ही एक डिटेल वीडियो आने वाला है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वहीं इसके अलावा गुजरात की जो अगली बड़ी प्रोजेक्ट है वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के रूप में बनाया जा रहा है यह पूरा सेक्शन महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद सिटी को कनेक्ट करेगी। कॉरिडोर के अंतर्गत 12 स्टेशन होगी, जिससे 88,000 करोड़ की लागत से तैयार कर रहा है। पूरा सेक्शन 508 किलोमीटर का होगा, जो कि महज 2 घंटे का जर्नी होगा। अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो लॉजिंग बिल्डिंग, बड़ौदा ट्रेनिंग सेंटर, ये दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है। वहीं साबरमती ट्रांजिट हब और सूरत ट्रांजिट हब पर आज काफी तेजी से काम हो रहा है और लगभग 70 से 80% का वर्क कंप्लीट हो गया। अभी फिलहाल 5 पैकेज के रूप में तैयार कर रहा है, जो कि 126 किलोमीटर का सेक्शन होगा और यह सेक्शन बिलीमोरा से सूरत के बीच में कनेक्ट करेगी। ये जो बिलीमोरा और सूरत है, ये इस दोनों के ग्रीन का मतलब ये हो चुकी है। 2026 तक ओपन करने की बात कही जा रही है। गुजरात की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे।
1257 किलोमीटर फोटो के दिखाई तो length उसका के तो बताया नहीं अभी तो। भारत की दूसरी सबसे लंबी तब तो उसका वेट एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में तैयार होगा, जिसे 4 व 6 लेन के रूप में बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड नहीं होगी, बट हाँ तकरीबन 915 किलोमीटर का सेक्शन ग्रीनफील्ड के रूप में तैयार होगा, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट करेगी। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे भारतमाला फेज 1 के अंतर्गत डेवलप हो रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2019 में शुरू किया गया था और उम्मीद है कि 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, बट हाँ इसके अलावा भी आज कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ढोलेरा स्मार्ट सिटी, अर्धनेश्वरम धाम प्रोजेक्ट, गिफ्ट सिटी, सोमनाथ धाम फेज 2 प्रोजेक्ट, ड्रीम सिटी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, चारा पोर्ट प्रोजेक्ट, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, कल्पसार डैम प्रोजेक्ट, ये अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, थराट ये अहमदाबाद एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कच्छ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, भावनगर कंटेनर हब प्रोजेक्ट, साबरमती ट्रांजिट हब प्रोजेक्ट, सूरत ट्रांजिट हब प्रोजेक्ट, गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर प्रोजेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट फेज 2 प्रोजेक्ट, रामनगर ग्लोबल आयुर्वेदा हब प्रोजेक्ट, जैसे कई सारे बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट आज गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो न सिर्फ गुजरात को डेवलप करेगी बल्कि नए नए इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में आप इन सभी प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यार देख लो गुजरात में कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और थोड़े सालों में इट्स गोइंग टू बिकम वर्ल्ड क्लास यार। और वो जो फोटो दिखाई थी, मैं तब से वेट कर रही थी, वो किसकी थी अब वो समझ नहीं आई। या तो वो जो बता रहे थे वो पार्क टाइप जो दिखा रहे थे जिसमें अम्यूजमेंट पार्क है और वो सब है, हो सकता है ये वो वाली उसी की कोई क्लिपिंग हो। अगर आपको पता है तो जरूर बहुत सारे बताना। प्रोजेक्ट्स है। पॉइंट ये था कि बहुत अमेजिंगली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। कमाल करते सिर्फ एक चीज़ है कि जहाँ पर भी आप नए नए चीज़ें बना रहे हैं वहाँ गुजराती में लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, जिससे जो बाहर से आ रहा है ही कैन अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ क्या है। लिखेंगे मेरे ख्याल से, लिखना क्योंकि तो चाहिए। ये की पॉइंट है, क्योंकि अब एक बंदा जो है सभी स्टेट्स की लैंग्वेजेस और उनके स्क्रिप्ट को सीख नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल है। तो अगर हर स्टेट जो है सिर्फ की बात करूँ अपनी ही लैंग्वेज में, जो उसकी लिटरल लैंग्वेज है उसको लगाता है और कुछ नहीं करता, तो पूरे देश में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए जो रेलेवेंट है वो है इंग्लिश। अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर है मेरे ख्याल से संस्कृत का, अगर लोगों को हिंदी पसंद नहीं है, मगर अभी के लिए मेरे ख्याल से इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखिए और साथ में उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उससे ये होगा कि आप फ्रीली किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। जो भी साइनेज है हर चीज़ में इंग्लिश, क्योंकि आपके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है अभी इंडिया में, इसीलिए इंग्लिश को यूज़ करो जिससे हर बंदा कंफर्टेबली हर स्टेट्स में जा सके। और जब फ्यूचर में संस्कृत आती है, फैंटास्टिक, संस्कृत की तरफ जाओ। मैं वही सोच रही थी, पंजाब हम गए थे, मैं और मेरी नानी, हम इकट्ठे गए थे अकेले, और जब हम पंजाब गए वो सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था। क्या करेंगे और नाना हमें पता, मुझे कुछ पता चल रहा है, नानी को वैसे ही पता नहीं, हमें समझ ही नहीं आई कि अब हम क्या करें। इतनी प्रॉब्लम, दुकानों के में भी ऊपर सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ, हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी। हमने कहा यहाँ तो मैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि इंग्लिश में तो मैंडेटरी है और उसके बाद अपनी रीजनल लैंग्वेज में। क्यों? अगर लोग बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, तो प्रॉब्लम यही है कि दूसरे स्टेट के बंदे को अनकंफर्टेबल हो जाएगा अगर वो जब वो वहां जाते हैं। इसका मतलब एक बंदा जो है हर स्टेट में जाके उनकी लैंग्वेज सीखने से रहा, तो बेस्ट यही है कि इंग्लिश तो डेफिनेटली होना चाहिए। पर गुजरात में जो आ रही है ना भैया, कमाल ही हो रहा है। पर ये देखना है कि आप ये ध्यान रखो कि खाली गुजरात ही नहीं, अगर देखो दिल्ली में भी कितना कुछ हो रहा है, तो हर स्टेट में हो रहा है। इट्स माइंड ब्लोइंग। इंडिया इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, मुझे बोलना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।